सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका में हम लोगों ने इतिहास नागरिक शास्त्र देखे थे। नागरिक शास्त्र में संविधान की विशेषताएं ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम देखेंगे मुगलों से संघर्ष। अब तक देखा गया शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु स्वराज्य का विस्तार करते समय मुगलों से संघर्ष करना भी अटल था। आदिलशाही के साथ शिवाजी महाराज ने सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु स्वराज्य का विस्तार करते समय मुगलों से संघर्ष करना भी अटल था। स्वराज्य का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज्य पर मुगलों का संकट मंडराने लगा। उनके साथ संघर्ष करना जरूरी था। शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी विजय पाई। मुगलों से अपने किले और प्रदेश पुनः अपने अधिकार में कर लिए। फिर शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष करके जो किले और प्रदेश थे वो पुनः अपने अधिकार में ले लिए। स्वयं का राज्याभिषेक भी करवाया। दक्षिण में अभियान चलाया। इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे हम ये सब जानकारी देखेंगे। सबसे पहले है शाइस्ता खान का आक्रमण। सेकेंड मुद्दा है सूरत पर आक्रमण। उसके बाद है जय सिंह का आक्रमण। फिर है आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। शाइस्ता खान का आक्रमण। मुगलों का सरदार शाइस्ता खान फरवरी 1660 में पुणे प्रांत में आया। फिरंगोजी नरसाला के विरोध के बावजूद उसने चाकन का किला जीत लिया। पुणे के लाल महल में पाड़ाव डालकर उसने आसपास के प्रदेशों की लूटपाट जारी रखी। शाइस्ता खान के अत्याचार से प्रजा का मनोबल गिरने लगा। शिवाजी महाराज की साहसिक योजना। शिवाजी महाराज ने लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की एक साहसिक योजना बनाई। 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने अपने कुछ सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां काट ली। अपमानित हुआ शाइस्ता खान पुणे छोड़कर औरंगाबाद चला गया। इस घटना से नाराज औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल के सूबे में भेज दिया। शिवाजी महाराज के इस साहसिक कार्य के कारण उनके प्रति लोगों का विश्वास अधिक बढ़ गया, दृढ़ हो गया। उसके बाद सूरत पर आक्रमण। शाइस्ता खान द्वारा की गई प्रदेश की हानि की पूर्ति करने और मुगलों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। सूरत शहर बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया और वहां के सूबेदार इनायत खान को पराजित करके विपुल संपत्ति प्राप्त की। विपुल ने बहुत ज्यादा। जय सिंह का आक्रमण। शिवाजी महाराज के सूरत अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इसीलिए उसने शिवाजी महाराज की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने पराक्रमी सरदार मिर्जा राजे जय सिंह और दिलेर खान को भेजा। जय सिंह ने पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और सिद्धियों को शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाने का सुझाव दिया। जय सिंह ने शिवाजी महाराज के किलों को जय सिंह ने पुर्तगालियों,
डचों, अंग्रेजों और सिद्धियों को शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाने का सुझाव दिया। जय सिंह ने शिवाजी महाराज के किलों को जीतने और स्वराज्य के विभिन्न प्रदेश को क्षति पहुंचाने की योजना बनाई। दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। मुरारबाजी देशपांडे ने इस घेराव का सामना करने में वीरता की पराकाष्ठा दिखाई, परंतु वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी मुरारबाजी देशपांडे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद है पुरंदर की संधि। प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह के साथ जून 1665 में एक संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर की संधि किसे कहते बच्चों? प्रतिकूल परिस्थिति देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह के साथ जून 1665 में एक संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और आसपास का 4 लाख होन की वार्षिक आय वाला प्रदेश दिया। संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और आसपास का 4 लाख होन की वार्षिक आय वाला प्रदेश दिया। आय वाला मतलब संपत्ति। आय का मतलब क्या है? वेतन, संपत्ति, वो मिलने वाला, वेतन मिलने वाला, संपत्ति मिलने वाला। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन दिया। आगरा जाना और नजरबंद। आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। शिवाजी महाराज द्वारा सहायता दिए जाने पर भी आदिल शाह के शिवाजी महाराज द्वारा सहायता दिए जाने पर भी आदिल शाह के विरुद्ध मुगलों का अभियान सफल नहीं हुआ। यानी शिवाजी महाराज द्वारा सहायता दिए जाने पर भी आदिल शाह के विरुद्ध मुगलों का अभियान सफल नहीं हुआ, यशस्वी नहीं हुआ। शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से दूर रखने के लिए जय सिंह ने उन्हें आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने का सुझाव दिया और सुरक्षा के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। राजपुत्र संभाजी तथा कुछ विश्वसनीय सहयोगी के साथ शिवाजी महाराज आगरा के लिए प्रस्थान किए। राजपुत्र संभाजी तथा कुछ विश्वसनीय सहयोगी, शिवाजी महाराज के जो सहयोगी थे, सहयोगी के साथ शिवाजी महाराज आगरा के लिए प्रस्थान किए। प्रस्थान करना, जाना। औरंगजेब के दरबार में उचित सम्मान न मिलने पर शिवाजी महाराज क्रोधित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नजरबंद कर दिया गया। शिवाजी महाराज का जब औरंगजेब के दरबार में गए तो उनका उचित सम्मान न करने पर शिवाजी महाराज क्रोधित हो गए। जिसके स्वरूप उन्हें फिर दोनों में हनबन हो गई, जिसके स्वरूप उनको नजरबंद किया गया, कर दिया गया। नजरबंदी से छुटकारा। शिवाजी महाराज नियोजित ढंग से आगरा की नजरबंदी से निकालकर कुछ दिनों बाद सकुशल महाराष्ट्र पहुंच गए। शिवाजी महाराज नियोजित ढंग से आगरा की नजरबंदी से निकलकर कुछ दिनों बाद सकुशल उनको कुछ भी न होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए। आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी को मथुरा में छोड़ दिया था। आगरा से आते समय उन्होंने
संभाजी को मथुरा में छोड़ दिया था। कालांतर में संभाजी भी मथुरा से राजगढ़ पहुंचे। अब है मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका। पुरंदर संधि के कारण मुगलों को दिए गए किलों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार दिए हुए विभिन्न किलों पर दल बल भेजकर किलों को अपने अधिकार में कर लेना था, तो दूसरी ओर मुगलों के दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान किए रखना था। यानी शिवाजी महाराज को किले भी चाहिए थे और अपना मुगलों के दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान भी करना चाहते थे। शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके मुगलों के अहमदनगर, जुन्नर प्रदेश तथा सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा किले जीत लिए। दूसरी बार महाराज ने सूरत पर आक्रमण करके बहुत संपत्ति प्राप्त की। दूसरी ओर महाराज ने सूरत पर आक्रमण करके बहुत संपत्ति, लेकिन उसके जो जनसंख्या थी उनको कोई भी आपत्ति या कष्ट नहीं हुआ। सूरत से लौटते समय नासिक जिले में हुए जबरदस्त संघर्षों में उन्होंने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। किसको पराजित किया बच्चों? दाऊद खान को पराजित किया। सूरत से लौटते समय नासिक जिले में हुए जबरदस्त संघर्ष का मतलब युद्ध लड़ा। सूरत से लौटते समय नासिक जिले में हुए जबरदस्त संघर्ष में उन्होंने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। जबरदस्त संघर्ष मतलब युद्ध में उन्होंने दाऊद खान को पराजित किया। मोरोपंत पिंगले ने नासिक के निकट त्र्यंबकगढ़ को जीत लिया। त्र्यंबकगढ़ को मोरोपंत पिंगले ने जीत लिया। धन्यवाद बच्चों। आज अपन मुगलों से संघर्ष ये पाठ यहाँ तक देखते हैं। बाकी का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।